हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, एक उम्मीद की कहानी। नई दिल्ली के एक कॉन्फ्रेंस हॉल में एक विशेष सेमिनार आयोजित किया गया था। यह अवसर था श्री बलवंत सिंह के 40 वर्षों के उत्कृष्ट बीमा सेवा के बाद सेवानिवृत्त होने का। सेमिनार का विषय था स्वस्थ भारत के लिए जिम्मेदार बीमा। इस सभा में एजेंसी मैनेजर, सीनियर अंडरराइटर्स, क्लेम हेड्स, प्रशिक्षण अधिकारी और नए बीमा सलाहकार उपस्थित थे। बलवंत सिंह ने मंच पर कदम रखा, माइक को दोनों हाथों से थामा और फिर उपस्थित सभी लोगों की ओर देखकर गहन शांति से बोले, आज मैं इस व्यवसाय से औपचारिक रूप से विदा ले रहा हूँ। यह एक पेशेवर विदाई है, लेकिन मेरे लिए ये भावनात्मक रूप से बहुत बड़ी यात्रा का अंत भी है। ये 40 साल केवल बीमा बेचने के नहीं थे, ये 40 साल थे विश्वास अर्जित करने के, पीड़ाओं को समझने के और एक ग्राहक को केवल पॉलिसी धारक नहीं बल्कि परिवार का सदस्य समझने के। मैंने 1985 में बीमा एजेंट के रूप में अपना कार्य शुरू किया था। उस समय न इंटरनेट था, न मोबाइल, केवल डायरी, रजिस्टर और पैदल चलने की इच्छा शक्ति। जब मैं किसी ग्राहक से मिलने जाता था तो मेरे पास जो सबसे मूल्यवान वस्तु होती थी वो था मेरा विश्वास और समय। शुरुआती वर्षों में मैंने कई बार अस्वीकार सुनना सीखा। बीमा की जरूरत नहीं है, अभी समय नहीं है, हमारे पास बजट नहीं है, जैसे वाक्य मेरी दिनचर्या बन गए थे। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मुझे ये विश्वास था कि स्वास्थ्य बीमा केवल एक प्रोडक्ट नहीं, यह एक सामाजिक उत्तरदायित्व है, ईमानदारी और अनुकूलन की चुनौती। मैंने अपने पूरे करियर में कभी किसी ग्राहक से झूठ नहीं बोला। मैंने हमेशा यह स्पष्ट किया कि कौन से लाभ मिल सकते हैं और कौन से नहीं। हाँ, इस कारण कई बार लोग मेरे पास से चले भी गए और उन लोगों के पास गए जिन्होंने उन्हें अवास्तविक वादे किए। पर जब क्लेम का समय आया तब वे वापस मेरी सच्चाई की ओर लौटे। मैंने हमेशा कानूनी और नैतिक मापदंडों के भीतर रहकर काम किया। ऐसे समय में जब बाजार में मिससेलिंग एक सामान्य प्रवृत्ति बनती जा रही थी, मैंने अपने पेशे की गरिमा को बनाए रखा। लेकिन ये आसान नहीं था। जहां दूसरे एजेंट सिर्फ सेल्स की संख्या पर ध्यान दे रहे थे, मैंने ग्राहक शिक्षा पर जोर दिया। और इसी का फल है कि आज मेरे ग्राहक मुझसे वर्षों बाद भी जुड़कर मुझे धन्यवाद देते हैं। स्वास्थ्य बीमा से संबंधित 5 सबसे आम लेकिन गंभीर और त्रासद गलतियां। आज मैं जिन 5 गलतियों की बात करने जा रहा हूँ, वे सिर्फ तकनीकी चूक नहीं हैं। ये वे भूलें हैं जिनकी कीमत लोगों ने अपनी जिंदगी की बचत, मानसिक शांति और कई बार अपने परिवार की सुरक्षा से चुकाई है। एक, सिर्फ प्रीमियम देखकर पॉलिसी चुनना। बहुत से लोग पॉलिसी का मूल्यांकन केवल इसके प्रीमियम के आधार पर करते हैं। उन्हें लगता है कि कम प्रीमियम वाली पॉलिसी बेहतर है, लेकिन बीमा कोई किराया नहीं, सुरक्षा है। एक ग्राहक ने कम प्रीमियम वाला प्लान लिया, जिसमें आईसीयू में भर्ती होने पर केवल 1000 रुपए प्रतिदिन का कैप था। जब उसका बेटा गंभीर हालत में भर्ती हुआ और 25,000 रुपए प्रतिदिन का बिल आया, तब उसका परिवार टूट गया। वह पैसे जुटाने के लिए गहने बेचने पर मजबूर हुआ। यह एक आर्थिक नहीं बल्कि मानवीय त्रासदी थी। 2, बीमा लेते समय अपनी स्वास्थ्य स्थिति को पूरी तरह से साझा न करना। ग्राहकों को लगता है कि मेडिकल इतिहास छिपा लेने से प्रीमियम कम आएगा या क्लेम जल्दी मिलेगा, लेकिन बीमा अनुबंध विश्वास पर आधारित होता है। एक ग्राहक ने मधुमेह की जानकारी छुपाई। जब क्लेम का समय आया और इंश्योरर को मेडिकल रिकॉर्ड मिला तो पूरा क्लेम अस्वीकृत हो गया। उस वृद्ध व्यक्ति की आंखों में केवल आंसू थे, क्योंकि उसकी पत्नी के इलाज के लिए अब कोई आशा नहीं बची थी। 3, पॉलिसी को समय पर रिन्यू ना करना। बीमा रिन्यूअल एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं है, यह सुरक्षा की निरंतरता है। एक परिवार जिसकी पॉलिसी 5 वर्षों से चल रही थी, 1 साल रिन्यू करना भूल गया। 2 महीने बाद ही परिवार के मुखिया को ब्रेन स्ट्रोक हुआ। उन्हें दोबारा पॉलिसी लेनी पड़ी, जिसमें वेटिंग पीरियड था। इलाज के लिए लाखों रुपए जेब से देने पड़े। उस एक भूल ने पूरे परिवार की आर्थिक नींव हिला दी। 4, पॉलिसी को पढ़े बिना उस पर हस्ताक्षर करना।
भरोसे के नाम पर लोग अपनी सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा योजना को बिना पढ़े स्वीकार कर लेते हैं। एक शिक्षित जोड़ा जिसने ऑनलाइन पॉलिसी ली, उन्होंने दावा किया कि उसमें मैटरनिटी कवर है, लेकिन दस्तावेज में वह स्पष्ट रूप से एक्सक्लूडेड था। जब उनका बच्चा पैदा हुआ तो उन्हें 1.2 लाख रुपए अस्पताल बिल खुद चुकाना पड़ा। शिक्षा नहीं, सजगता जरूरी है। 5. फैमिली की जरूरतों का आकलन किए बिना बीमा लेना। हर परिवार की जरूरतें अलग होती हैं। एक पॉलिसी जो एक युवा अकेले व्यक्ति के लिए ठीक है, वही एक 4 सदस्यों वाले परिवार के लिए अपर्याप्त हो सकती है। एक क्लाइंट ने 3 लाख रुपए का फैमिली फ्लोटर लिया। जब उसकी पत्नी और माँ दोनों को इलाज की जरूरत पड़ी तो रकम अपर्याप्त साबित हुई। उस एक निर्णय की कमी ने 2 जिंदगियां खतरे में डाल दी। बीमा लेना विज्ञान है, इसमें भावनाओं के साथ तर्क की जरूरत होती है। बीमा एजेंट के रूप में पेशेवर मूल्य। मैं हमेशा इस पेशे को एक सेवा मानता आया हूँ। ग्राहक को केवल पॉलिसी समझाना ही नहीं, बल्कि उसे पूरी प्रक्रिया, कस्टमर सर्विस से लेकर क्लेम तक में मार्गदर्शन देना हमारा कर्तव्य है। हर एजेंट को 3 मूल्यों पर टिके रहना चाहिए। 1. पारदर्शिता, जो कहें वही करें, जो नहीं है वह ना कहें। 2. उत्तरदायित्व, पॉलिसी बेचने के बाद भी उपलब्ध रहें, क्लेम के समय ग्राहकों को अकेला न छोड़े। 3. ज्ञान का निरंतर अद्यतन, समय के साथ प्रोडक्ट्स बदलते हैं, नियम बदलते हैं, खुद को अपग्रेड करना आवश्यक है। नई पीढ़ी के एजेंट्स को संदेश। जो लोग इस क्षेत्र में नए हैं, उनके लिए मेरा यही संदेश है, वो खुद को केवल पॉलिसी बेचने वाला न समझें। आप एक स्वास्थ्य संरक्षक हैं। ग्राहक की जरूरत को समझें, उसे टारगेट न बनाएं, शॉर्टकट न अपनाएं। लंबा रास्ता हो सकता है धीमा, लेकिन वह टिकाऊ और विश्वसनीय होता है। सेवानिवृत्ति का क्षण। आज मैं औपचारिक रूप से ये बैग और डायरी रख रहा हूँ, जो मेरे पिछले 4 दशकों की साथी रही है। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैं सेवा से सेवानिवृत्त हो रहा हूँ, अपने मूल्य से नहीं। अगर कभी किसी को मार्गदर्शन चाहिए तो मैं हमेशा उपलब्ध रहूंगा। हॉल में मौन था। एक प्रेरणा की आवाज रुक रही थी, लेकिन उसकी गूंज नई पीढ़ी को आगे का रास्ता दिखा रही थी। सेमिनार का समापन तालियों की गूंज से हुआ, लेकिन उस दिन हर व्यक्ति अपने मन में कुछ संकल्प लेकर गया। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सोशल मीडिया पर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हेल्थ इंश्योरेंस सही है,